हेलो फ्रेंड्स, तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ बाहर घूमने आया था। लेकिन जब वो एक झूले पर था तो वो अपनी मॉम को हाई कर रहा था और खुश था। लेकिन वहीं उसकी मॉम थोड़ी सी उदास लग रही थी। अचानक इस बच्चे को उसकी मॉम दिखना बंद हो जाती है। वो उन्हें आवाज लगाता है, ढूंढता है, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं दिखती और उसके सामने से लोगों के चेहरे गायब होने लगते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम उस बच्चे को उसके ग्रैंडपा के साथ एक डॉक्टर के पास आया हुआ देखते हैं, जहां डॉक्टर बताते हैं कि उसे फेस ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो गई है। मतलब वो अब लोगों के फेस को याद नहीं कर सकता। यहाँ उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि ये सब उसकी मॉम की वजह से हो रहा है। उसके बाद हम बैंकॉक 2023 का सीन देखते हैं, जहाँ वो बच्चा अब बड़ा हो गया था और यही हमारे मूवी का मेन लीड है, जिसका नाम है वी। और जब ये अपने ऑफिस में आ रहा था तो हम देख पाते हैं कि इसे किसी के भी चेहरे याद नहीं थे। बस उनके आईडी नेम और ड्रेस से पता लगा लिया करता था कि वो कौन है। सभी उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। जब वहाँ की एचआर लड़की वी को काम दिखाती है तो वी पहले हॉट चॉकलेट लाने को कहता है, जिसके बाद ही वो काम स्टार्ट करेगा। दरअसल हॉट चॉकलेट वी को बचपन से ही पसंद है। ऑफिस में जाने पर वो कैनन को कॉल करता है और उसको हॉट चॉकलेट लाने को कहता है। तो दूसरी तरफ से कैनन उससे कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए हॉट चॉकलेट नहीं लाकर दे सकता, इसलिए तुम्हें अब न्यू सेक्रेटरी रख लेनी चाहिए। वहीं हम कैनन को देखते हैं, जिसके पास उसकी मॉम आती है और उससे कहती है कि तुम्हें ऑफिस जाकर वी की मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। कैनन उनसे कहता है कि आज उनको नई सेक्रेटरी मिल जाएगी, इसलिए उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम हमारी मेन लीड हीरोइन नीरमपन को देखते हैं, जिसका निक नेम है मेरिन, जो कुछ खाने का सामान डिलीवर कर रही थी। अब वो जिसे सामान डिलीवर कर रही थी वो लेडी उसे पहले टेस्ट करने को कहती है, तो मेरिन कर लेती है, लेकिन उसे खांसी आने लगती है। तो उस लेडी को लगता है कि ये बेकार है, लेकिन मेरिन उन्हें समझाती है कि मुझे खांसी तो ऐसी आ गई, लेकिन खाना तो बिल्कुल ठीक है। वो ओल्ड लेडी मेरिन से कहती है कि उसे 2 साल हो गए ग्रेजुएशन किए हुए, वो कोई अच्छा काम क्यों नहीं करती। लेकिन मीरिन उस लेडी से कहती है कि उसे वो काम पसंद है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम घर पर मीरिन की ग्रैंड माँ और उसकी मॉम को देखते हैं, जो बात कर रहे थे कि मीरिन अब बड़ी हो गई है, वो आगे क्या करेगी, उसे तो कोई जॉब भी नहीं मिल रही। उन्हें मीरिन की बहुत ज्यादा फिक्र थी। मीरिन भी उनकी बातें छिपकर सुन लेती है। उसे भी बुरा लगता है ये सुनकर। मीरिन अपने रूम में जाती है, जहाँ उसकी ग्रैंड माँ आकर उसे कुछ कपड़े दिखाती है जो कि उन्होंने उसके लिए लिए थे, जिससे मीरिन को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हम मीरिन को रेडी हुआ देखते हैं, क्योंकि उसे आज इंटरव्यू के लिए जाना था। वहीं दूसरी तरफ हम वी को देखते हैं, जिसके लिए उसका हॉट चॉकलेट आ जाता है, लेकिन वी को तो वो देखते ही अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसे पीने से मना कर देता है। हम मीरिन को देखते हैं, जो कि लेट हो रही थी। वो कैसे तो इंटरव्यू के लिए जल्दी से निकलती है। वहीं कैनन भी ऑफिस पहुंच गया था, जहां वो अपनी सेक्रेटरी एविस से मिलता है, जो कि कैनन को बताती है कि वी के सेक्रेटरी के लिए सारी लड़की इंटरव्यू के लिए आ गई है, लेकिन एक लड़की नहीं आई है। वो उस लड़की की फोटो कैनन को भी दिखाती है। इसके बाद जल्दी जल्दी मीरिन ऑफिस में पहुंच जाती है, लेकिन एंट्री लेते ही उसका सामान गिर जाता है और तभी वहाँ वी भी पहुंच जाता है और हम देख पाते हैं कि वी को चेहरा नहीं दिखता। वो मीरिन को उसके कपड़ों से ही जज करने लगता है, जिस पर मीरिन वी से कहती है कि वो ऐसे ही किसी को जज नहीं कर सकता, उसने भी तो एंड टाइम पर शेड्यूल चेंज किया ना, उसके लिए भी वो बोल सकती है। तभी वी कहता है कि ठीक है, उसे कितनी लैंग्वेज आती है वो यही बता दे। अब मीरिन को ज्यादा कुछ नहीं आता था, जबकि उसके सामने और लड़कियां बैठी थी जिन्हें उससे ज्यादा चीजें आती थी। वी कहता है कि उसे पता भी है कि उसे कितनी क्वालिफिकेशन वाली सेक्रेटरी की जरूरत है। कैनन उसे रुकने को कहता है। यहाँ मीरिन वी से कहती है कि मैं बहुत सी चीजें एक साथ याद रख सकती हूँ और मैं बहुत मेहनती हूँ, साथ ही मुझे हर मेडिसिन की नॉलेज भी है। वी कैनन से कहता है कि वो ऐसी एरोगेंट लड़की को सेक्रेटरी बनाएगा। मीरिन जाने लगती है, लेकिन जाते हुए वो उसे अपना नाम निरंपन बताती है। ये सुनकर वी को कुछ याद आता है और वो उसे रुकने को कहता है और उसे जॉब दे देता है। इसके बाद वी उसका अपने चैम्बर में भी इंटरव्यू लेता है और उसे कहता है कि उसे उसकी ड्रेसिंग सेंस को भी चेंज करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो घर जा सकती है। साथ ही वो उसे एक फाइल देकर कहता है कि कल तक तुम्हें ये सब याद हो जाना चाहिए। मीरिन कहती है कि ठीक है, इतना सा काम। तो वी उसे और भी फाइल्स दे देता है। मीरिन के जाने के बाद वो खुद से कहता है कि अभी ऐसा लगा कि मैं एक बुरा लड़का हूँ। जब मीरिन कैनन के साथ जा रही थी तो वो लड़कियों को कैनन की तरफ स्माइल करता हुआ देखती है, तो वो उससे कहती है कि वो जरूर एक अच्छा बॉस है। तभी कैनन कहता है कि जब मैं गुस्सा करता हूँ तो मेरा गुस्सा वी से भी ज्यादा डेंजरस होता है। तभी वहाँ एविस भी आ जाती है। उसे पता चलता है कि मीरन वी की नई सेक्रेटरी है। वो तो खुश हो जाती है। कैनन मीरन से कहती है कि उसे कुछ भी पूछना हो तो वो उससे पूछ सकती है। इसके बाद कैनन मीरिन को अपने साथ ले जाता है, उसकी ड्रेस चेंज करवाता है और उसकी हेयर स्टाइल चेंज करवाता है। रात को मीरिन घर पहुंचती है तो उसकी मॉम उसे देखकर हैरान थी, क्योंकि वो बाकी दिनों से अलग लग रही थी। साथ ही उसने बहुत सारी शॉपिंग भी की हुई थी।
मीरिन अपनी मॉम को बताती है कि ये सब उसकी कंपनी की तरफ से है, मतलब उसकी जॉब लग गई है। ये सुनकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी उसकी ग्रैंड माँ भी वहाँ आती है और वो भी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद मीरिन पूरी रात वो काम याद करती है जो वी ने उसे दिया था। मीरिन 4 बजे तक अपना काम करती है। उसकी मॉम भी जल्दी जाग जाती है क्योंकि उन्हें भी काम था, इसलिए मीरिन उनकी भी मदद करवा देती है। इसके बाद जब मीरिन ऑफिस आती है तो कैनन और एविस उसे देखते हैं। मीरिन काफी ज्यादा अच्छी दिख रही थी। कैनन उससे कहता है कि वो अपना काम अच्छे से करे। मीरिन वी के पास आती है। वी अपनी सीट से उठकर मीरिन के पास आता है और उसे स्मेल करने लगता है और कहता है कि कल उसमें से ग्रिल्ड पोर्क और ट्रैफिक की स्मेल आ रही थी और आज उसकी स्मेल काफी डिलीशियस लग रही है। मीरिन तो गिरने ही वाली थी, लेकिन वी उसे पकड़ लेता है। वी उसे उसका सबसे पहला काम देता है और कहता है कि वो हॉट चॉकलेट बनाए उसके लिए। मीरिन वी को थोड़ा सा वेट करने को कहती है। वी कहता है कि मैं वेट क्यों करूँगा। मीरिन कहती है कि अभी इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं है, इसलिए वो वेट करे। वी उससे कहता है कि अगर उसे वो हॉट चॉकलेट अच्छा नहीं लगा तो वो उसे निकाल देगा। मीरिन कहती है कि ठीक है। इसके बाद मीरिन सामान लाती है और हम मीरिन को हॉट चॉकलेट बनाते हुए देखते हैं। बनाकर वो वी के पास आती है और वी उसे देखता है, स्मेल करता है और जब पीता है तो उसे अच्छा लगता है। यही हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ वी जब छोटा था तो उसकी मॉम भी ऐसा ही हॉट चॉकलेट उसके लिए बनाया करती थी। अब मीरिन को लगता है कि वी को वो पसंद नहीं आया। वो जाने ही लगती है कि वी मीरिन को रोकता है और तभी हमें वी के बचपन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वी अकेला बैठा रो रहा था और कह रहा था कि मॉम आप कहाँ चली गई हो, वापस आ जाओ। तभी वहाँ पर उसके पास कैनन आ जाता है और उसे आइसक्रीम देकर कहता है कि वो अब ना रोए, उसकी मॉम वापस आ जाएगी। कैनन वी से कहता है कि उसकी मॉम भी तो वहाँ पर है, वो उन्हें भी मॉम कह सकता है। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ वी उस हॉट चॉकलेट को बड़े ही मजे से पी रहा था और मीरिन तो बस उसे ही देखे जा रही थी। जब वी उसे देखता है तो उसके पास जाकर उससे पूछता है कि उसने ये हॉट चॉकलेट बनाना कहाँ से सीखा। मीरिन कहती है कि मुझे तो ये पहले से ही बनाना आता था, मैंने कहीं से भी नहीं सीखा है। वी कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने आज तक 58 सेक्रेटरीज और 37 मेड्स रखी है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं बना पाता था, तो तुम्हें कैसे आता है। साथ ही मैं अलग अलग कंट्रीज में भी गया हूँ, लेकिन ऐसा हॉट चॉकलेट किसी ने भी नहीं बनाया। ये सुनकर तो मीरिन खुश होती है और कहती है कि इसका मतलब ये सिर्फ बनाना मुझे ही आता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मीरिन वी से कहती है कि मैंने ये बनाना अपनी मॉम से सीखा है, लेकिन मेरी मॉम ने कहाँ से सीखा है वो मुझे नहीं पता। वी मीरिन से कहता है कि वो सबको ये हॉट चॉकलेट बनाना सिखाए, लेकिन मीरिन मना कर देती है। वी कहता है कि उसे कितने पैसे चाहिए। फिर मीरिन कहती है कि उसके अंदर टैलेंट है, उसे बस जॉब चाहिए। तभी वी उससे कहता है कि वो एक और हॉट चॉकलेट बनाए उसके लिए, क्योंकि क्या पता उससे ये गलती से बन गया हो, अगर मुझे सही नहीं लगा तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। इसलिए अब मीरिन को दोबारा से हॉट चॉकलेट बनाना पड़ता है। बाहर जाते वक्त मीरिन को कैनन दिखता है जो अपने 2 क्लाइंट्स के साथ वहाँ आया हुआ था। कैनन मीरिन से उन्हें मिलवाता है। एक IT डिपार्टमेंट से था और एक प्रोग्रामर था। एक बंदे का नाम मानेकी था, तो मीरिन उसे खुश होकर उसके नाम का जापानीज मतलब बताती है। कैनन उसे इशारों में चुप होने को कहता है। मीरिन वहाँ से चली जाती है। अंदर जाने पर जब वी उस बंदे का नाम सुनता है तो वो भी उसका जापानीज मतलब बताने लगता है। तो वो बंदा उससे कहता है कि यही सेम बात अभी उसकी सेक्रेटरी ने भी उससे कही थी। वी तो चुप हो जाता है। फिर वहाँ वो मीटिंग करते हैं। इसके बाद जब वो 2 बंदे वापस जा रहे थे तो दूसरी तरफ मीरिन का भी हॉट चॉकलेट बन चुका था। तो वो उन बंदों की बातें सुनने लगती है जो कह रहे थे कि वी बहुत ही ज्यादा अजीब इंसान है। और तभी वो उनके सामने मीरिन को देखते हैं, लेकिन मीरिन उन्हें स्माइल करके दिखाती है। वहीं वी कैनन से कहता है कि वो मीरिन को फील्ड ट्रिप पर ले जाना चाहता है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि वो वहाँ कैसा काम करती है। और तभी हॉट चॉकलेट ले आती है। कैनन वी से कहता है कि वो मीरिन को नई ड्रेस दिला देगा। वी कहता है कि ये काम वो करना चाहता है। वहीं वी मीरिन को गेस्ट की लिस्ट की एक फाइल देता है जो पार्टी में आने वाले थे। पार्टी का नाम सुनते ही मीरिन कहती कि वो किसी पार्टी में नहीं जाती। वी कहता है लेकिन उसे चलना होगा, 7 गेस्ट के नाम भी याद करने होंगे। इसके बाद जब वी हॉट चॉकलेट पीता है तो कैनन कहता है कि मुझे भी पीना है, लेकिन वी उसे नहीं देता। और हम थोड़ी देर बाद उन दोनों को रूम से बाहर आते हुए देखते हैं और दोनों के कपड़े चॉकलेट में गंदे हो रखे थे। तभी मेड वहाँ आकर उनके कपड़े देकर चली जाती है। वी और कैनन तो मीरिन के सामने कपड़े चेंज कर लेते हैं। मीरिन कहती है कि वो क्या कर रहे हैं। वी कहता है कि उसे वो अपना लकी डे समझे। मीरिन उनसे माफी मांगने को कहती है तो दोनों उससे माफी मांग लेते हैं। वी कहता है कि अब वो उसके साथ चले, उसे उसको चेंज करना है। फिर वो एक जगह आ जाते हैं जहाँ वी उसे ड्रेसेस चेक करवाता है, बहुत सारी। इसके साथ ही वो भी एक ड्रेस खुद भी चेक करता है
जिसमें वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। और तभी वो मीरिन को देखता है, वो भी अब एक ड्रेस में काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। तो वी उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाता है, उसका चेहरा टच करके उसके लिए मैथनी के न्यू कलेक्शन के इयररिंग्स मंगवाता है। इसके बाद दोनों पहुंच जाते हैं पार्टी में। रास्ते में वी ने मीरिन को समझाया था कि वो आज पार्टी में कुछ इन्वेस्टर से मिलेंगे, तो वो कोई भी गड़बड़ ना करे और उनके बारे में उसे बताती रहे। पार्टी में आकर वी स्टेज पर आ जाता है। सबसे पहले वो सभी को आने के लिए शुक्रिया कहता है। तभी कोई लड़की वी से क्वेश्चन करती है, लेकिन वी को तो किसी का चेहरा दिखता ही नहीं था। तो मीरिन उसे उस लेडी का नाम बताती है जो कि था तान्या। फिर वो दो इन्वेस्टर से और मिलते हैं, जिसके बारे में मीरिन वी को बता रही थी ताकि उसे प्रॉब्लम ना हो। तभी कैनन उसे आकर कहता है कि पार्टी अच्छी चल रही है। और तभी एक लड़की वी के पास आ जाती है और वो तो उसके चिपक जाती है, इसलिए मीरिन वी को नाम बता ही नहीं पाती, इसलिए वी उसे तान्या कह देता है। तो वो लड़की उससे कहती है कि तुम मुझे तान्या मत बुलाओ। वो लड़की तो उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है, लेकिन वी तो उससे परेशान हो रहा था। वो कहती है कि वो सैटरडे 6 बजे उसे मिले, लेकिन वी कहता है कि अगर वो बिजी नहीं हुआ तो वो आ जाएगा, इसके लिए उसे उसकी सेक्रेटरी से पूछना होगा। वी उस लड़की से कहता है कि मुझे तुम्हारा परफ्यूम अच्छा नहीं लगा, ये कहकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो लड़की मीरिन से उसके लिए टाइम मैनेज करने को कहती है। मीरिन कह देती है ठीक है। इसके बाद मीरिन के पास एविस आती है, उसे भी वो लड़की पसंद नहीं आई थी, इससे दोनों हंसने लगते हैं। वहीं हम एक लेडी को वी के ग्रैंडपा के साथ देखते हैं, जो बताती है कि कैनन आजकल ज्यादा ही बिजी रहता है। उसी वक्त वहाँ पर तान्या भी आ जाती है और उस लेडी से कहती है कि वी उस पर ध्यान नहीं देता। वो लेडी कहती है कि कैनन भी तो अच्छा है। तान्या कहती है कि हाँ। वहीं कैनन को उसके ग्रैंडपा रोकते हैं और कहते हैं कि क्या वो वी की कुछ ज्यादा ही मदद कर रहा है। कैनन कहता है कि ऐसा नहीं है, वो अब अपना काम खुद कर रहा है, उसे एक अच्छी सेक्रेटरी मिल चुकी है। वहीं वी छिपा हुआ था, उसके पास मीरिन आती है तो वी उससे कहता है कि उस तान्या को मुझसे दूर रखो। मीरिन वी से कहती है कि उन्हें अब चलना चाहिए। वी कहता है कि हाँ ये सही है। वो जाने लगते हैं। तभी मीरिन वी को मैथवी के बारे में बताती है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी थी। तो वी उनसे अच्छे से बात करता है। मैथवी वी से कहती है कि वो खुश है उसके एप्लीकेशन के लिए, जो नेक्स्ट ईयर लॉन्च होने वाली है। फिर वी उसे अपनी सेक्रेटरी से भी मिलवाता है। वी की तरफ से कैनन भी मैथवी से अच्छे से बात करता है। अब कैनन एप्लीकेशन के बारे में बताता है। उससे पहले ही वी कहता है कि ये मीरिन बताएगी। मीरिन बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है उस एप्लीकेशन को, जिसके बाद मैथवी इन्वेस्ट करने के लिए कंफर्म हो जाती है। अब वो उसे छोड़ने बाहर भी आते हैं, लेकिन बाहर जाने पर जो मैथवी थी वो मीरिन के इयररिंग्स की बात करती है कि वो कैसे हैं, लेकिन मीरिन तो कहने लगती है कि वो थोड़े से भारी लगे और वो अनजाने में बहुत कुछ भी बोल देती है। उसे बाद में याद आता है कि ये ब्रांड तो मैथवी का ही था, जो गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद तो मीरिन माफ़ी भी मांगती है, लेकिन वी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। वो उसके ऊपर चिल्ला देता है और उसे बहुत कुछ बोल देता है, जिसकी वजह से मीरिन को बुरा लगता है और वो बाहर आ जाती है। रोड पर उदास होकर चल रही थी। वहीं वी को भी लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गया गुस्से में। अब कैनन और वी दोनों ही उसे देखने निकल जाते हैं। वहीं मीरिन उदास एक ब्रिज पर थी और खुद के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। तभी वी उसे देख ही लेता है। वो उसके पास आता है, लेकिन इस वक्त तो वो उसी की बुराई कर रही थी। जैसे वी को वो देखती है, वो गिरने वाली थी, लेकिन वी उसे पकड़ लेता है और तभी वहाँ कैनन भी पहुंच जाता है, जो उसे मीरिन कहकर बुलाता है। अब वी सोचता है कि मीरिन क्यों बोल रहा है वो। ये बात वी कैनन से पूछता है कि वो उसे मीरिन क्यों बोल रहा है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।